28 मार्च 2025 को एक सम्मानित समाज सेवी बीरेंद्र पटेल पारू ब्लॉक ऑफिस गए। वो बस एक छोटे से काम से गए थे, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछताछ करने। पटेल, जो पंचायत समिति के सदस्य भी थे, अपनी जिंदगी समाज सेवा में लगा चुके थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजीत कुमार सिंह ने उनके गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। पटेल जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाने वाला एक इंसान जेल में कैसे हो सकता है। इस गिरफ्तारी से विशुनपुर सरैया पंचायत, पारू ब्लॉक, मुजफ्फरपुर, बिहार में हलचल मच गई। बीरेंद्र पटेल, जो उनके समाज का एक मुख्य आधार थे, अचानक कैदी बन गए। उस दिन क्या हुआ था और नेक कामों के लिए जाने जाने वाले एक आदमी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था? बीरेंद्र पटेल की गिरफ्तारी को लोग चुपचाप सहन नहीं कर पाए। लोग गुस्से में थे। वो पटेल को जानते थे, वो उनके चरित्र को जानते थे और वो जानते थे कि यह गिरफ्तारी गलत थी। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वो हर वर्ग से थे, किसान, दुकानदार, शिक्षक और गृहिणियां। वो पारू ब्लॉक ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आवाजें एक साथ उठ रही थी। बीरेंद्र पटेल को छोड़ो, बीरेंद्र पटेल को छोड़ो, वो नारे लगा रहे थे। जैसे जैसे और लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते गए, भीड़ बढ़ती गई। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक जन आक्रोश था। लोग अपने ही एक आदमी के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए खड़े थे जिसका वो सम्मान करते थे। उनका गुस्सा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजीत कुमार सिंह पर था, जिसने पटेल जी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। बीरेंद्र पटेल कोई सत्ता के भूखे नेता या पैसा कमाने वाले व्यापारी नहीं थे। वो जनता के आदमी थे। 30 सालों से पटेल ने अपने पंचायत की सेवा पूरी निष्ठा से की थी। वो अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के अपने अटूट संकल्प के लिए जाने जाते थे। जरूरत के समय लोग उन्हीं के पास जाते थे, मदद के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सही सलाह के लिए। पटेल के पास सुनने, समझने और ऐसे समाधान खोजने की अनोखी क्षमता थी जिससे सबको फायदा होता था। वो बातचीत में, सहमति में और समाज की ताकत में विश्वास रखते थे। उनका जीवन उनके सिद्धांतों का प्रमाण था: ईमानदारी, कड़ी मेहनत और निस्वार्थ सेवा। वो युवाओं के लिए एक आदर्श थे, अपने साथियों के लिए प्रेरणा और बुजुर्गों के लिए ताकत का स्रोत। उनकी गिरफ्तारी सिर्फ अन्याय नहीं थी, ये उनके मूल्यों पर हमला था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए और बीरेंद्र पटेल जेल में ही रहे, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था? असली कारण अभी भी साफ नहीं था। इस बात की कोई जानकारी ना होने से लोगों के शक और बियाराच गए। राजनीतिक साजिश की बातें होने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि पटेल की बढ़ती लोकप्रियता को सत्ता में बैठे कुछ लोग खतरा मान रहे थे। चुनाव नजदीक होने के साथ उन्होंने अनुमान लगाया कि पटेल की गिरफ्तारी उनकी छवि खराब करने और उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की एक सोची समझी चाल थी। गिरफ्तारी का समय, कोई साफ स्पष्टीकरण न होना और जमानत देने से इनकार, इन सभी बातों से ये शक और गहरा होता गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि यह सिर्फ गलत पहचान या छोटी सी गलतफहमी का मामला था। उन्हें कुछ गहरा, कुछ और ही चल रहा था, ऐसा लग रहा था। भाग 5, शक की छाया। बीरेंद्र पटेल की गिरफ्तारी में पारू पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। उन्हें जमानत देने से इनकार करने से साजिश की आशंका और बाज गई। एक ऐसे आदमी को जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, उसे उसके मूल अधिकारों से क्यों वंचित किया जा रहा है? पुलिस चुप रही। उनके काम उनके शब्दों से ज्यादा बोल रहे थे। कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने की उनकी अनिच्छा ने पटेल की गिरफ्तारी के रहस्य को और गहरा कर दिया। लेकिन लोग चुप नहीं रहने वाले थे। उन्होंने जवाब मांगा, उन्होंने जवाबदेही मांगी, उन्होंने बीरेंद्र पटेल के लिए न्याय मांगा। शक की छाया पूरे मामले पर मंडरा रही थी। बीरेंद्र पटेल की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक आदमी की गलत गिरफ्तारी के बारे में नहीं थे। वो एक समाज के आक्रोश का प्रतिबिंब थे, एक ऐसे समाज का जिसने उस व्यवस्था से धोखा महसूस किया जो उनकी रक्षा करने के लिए थी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजीत कुमार सिंह के पुतले जलाना लोगों के गुस्से और निराशा का प्रतीक था। यह सत्ता के दुरुपयोग की उनकी निंदा व्यक्त करने का एक तरीका था।
9 अप्रैल 2025 को होने वाला विरोध प्रदर्शन एक बड़ा संकेत था कि लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी मांगें साफ थीं, बीरेंद्र पटेल को रिहा करो, उनकी गिरफ्तारी के हालातों की जांच करो और जिम्मेदार लोगों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराओ। समाज न्याय की अपनी मांग में एकजुट था। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका संकल्प अटूट था। बीरेंद्र पटेल के लिए न्याय की लोगों की मांग कोई विनती नहीं थी, यह एक दहाड़ थी। उन्होंने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच की मांग की, एक ऐसी जांच जो निष्पक्ष, पूरी और पारदर्शी हो। वो चाहते थे कि सच सामने आए, चाहे वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए कितना भी असहज क्यों ना हो। लोगों ने 28 मार्च 2025 को, जिस दिन बीरेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया गया था, पारू ब्लॉक ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने की मांग की। वो जानना चाहते थे कि उस ऑफिस के अंदर क्या हुआ था। खुद अपनी आंखों से वो घटनाएं देखना चाहते थे जिनके कारण पटेल को गिरफ्तार किया गया। उनका मानना था कि फुटेज अगर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है तो सच सामने लाएगा, पटेल की गिरफ्तारी के पीछे के असली कारणों का खुलासा करेगा। लोगों का स्थानीय अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया था और उन्होंने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की। बीरेंद्र पटेल के लिए लड़ाई सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये सच्चाई के लिए, न्याय के लिए और एक समाज की आत्मा के लिए लड़ाई थी। लोग जानते थे कि अगर वो चुप रहे, अगर उन्होंने बिना सवाल किए इस अन्याय को स्वीकार कर लिया, तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। इसका मतलब होगा कि सत्ता में बैठे लोग बिना किसी डर के कुछ भी कर सकते हैं, वो असहमति को कुचल सकते हैं और विरोध को दबा सकते हैं। विशुणपुर सरैया पंचायत पारू ब्लॉक के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। वो जानते थे कि उनकी लड़ाई लंबी और कठिन होगी। वो जानते थे कि उन्हें रास्ते में कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थे। यह बीरेंद्र पटेल के लिए, खुद के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही के लिए खड़े होने का उनका फर्ज था। जैसे ही हम जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, एक बात साफ है, बीरेंद्र पटेल की गिरफ्तारी ने एक समाज के ज़मीर को हिलाकर रख दिया है। इसने सत्ता के सामने आम नागरिकों की लाचारी को उजागर किया है और उन संस्थानों के बारे में असहज सवाल उठाए हैं जो उनकी रक्षा करने के लिए हैं। व्यवस्था में लोगों का विश्वास डगमगा गया है, लेकिन उनका हौसला अभी भी बुलंद है। वो बीरेंद्र पटेल के लिए न्याय की मांग करते रहते हैं। उनकी आवाजें सच्चाई, निष्पक्षता और जवाबदेही के शाश्वत मूल्यों को प्रतिध्वनित करती हैं। दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है कि क्या न्याय मिलेगा।